बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अजमाइन अम्मा बाद। काबिल एहतराम नाज़रीन कराम, प्रोग्राम दर्स हदीस ज़ुजाजतुल मसाबिह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल है। जैसा कि आप वाक़िफ़ हैं कि मिशकातुल मसाबिह के नहज पर तारीफ़ करदा किताब ज़ुजाजतुल मसाबिह का ये दर्स है, जिसको हज़रत अबुल हसनात मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तारीफ़ की है। शोरा आफाक किताब है, सारी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मकबूलियत अता फ़रमाई। ख़ास तौर पे फ़िक़्ह हनफ़ी के मानने वालों के लिए, उसको अपनाने वालों के लिए बहुत ही ये कीमती ख़जाना है। इससे वाकिफ़ होना उनके लिए ज़रूरी है। इसी वजह से इस दर्स का आगाज़ किया गया ताकि अवामुन्नास तक ज़ुजाजतुल मसाबिह के फ़ैज़ान को पहुँचाया जाए। उसमें जो अहादीस शरीफ़ा ज़िक्र की गई हैं, उसमें हमें क्या हिदायत मिलती है, क्या नसीहत मिलती है, और फ़िक़्ह हनफ़ी किस कदर मुस्तनद और अहादीस शरीफ़ा से साबित फ़िक़्ह है, इन चीज़ों को वाज़ह करने के लिए अवामुन्नास की सहूलत के लिए उनकी खिदमत में ये दर्स पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता दर्स में किताबुल ईमान की 7वीं हदीस का दर्स हुआ था। आगे हदीस शरीफ को शुरू करने की सआदत हासिल करते हैं। अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन लहुम अजरान रजुलुम मिन अहलिल किताबि आमन बिनबिय्यिहि व आमन बिमुहम्मदिन वल अब्दुल ममलूक इज़ा अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मवालिहि व रजुलुन कानत इंदहु अमतुन यतउहा फ़अद्दबहा फ़अहसन तअदीबहा व अल्लमहा फ़अहसन तालीमहा सुम्मा अअतक़हा फ़तज़व्वजहा फ़लहु अजरान मुत्तफ़क़ुन अलैह। सबसे पहले तर्जमे की तरफ जाते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रिवायत है। आपने फ़रमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि 3 तरह के अशख़ास ऐसे हैं कि जिनके लिए 2 अजर है। एक अहले किताब का वो शख्स कि जिसने अपने नबी पर ईमान लाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और वो ममलूक ग़ुलाम कि जिसने अल्लाह के हक़ को अदा किया और अपने आकाओं के हक़ को अदा किया, और एक वो आदमी कि जिसके पास एक बांदी थी जिससे वो हमबिस्तरी किया करता था। उसने उसको अदब सिखलाया और अच्छी तरीक़े से अदब सिखलाया और उसको तालीम दी और अच्छी तालीम दी, उम्दगी से तालीम दी, फिर उसको आज़ाद किया। तो ये 3 अशख़ास हैं कि जिनके लिए 2 अजर हैं, दुगने अजर हैं। तो फरमाया कि फ़लहु अजरान, तो इसके लिए, इन ऐसे लोगों के लिए 2 अजर है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस शरीफ को रिवायत किया है। नाज़रीन, जैसा कि हमने उसलूब इख्तियार किया है कि जब भी किसी रावी का सबसे पहली मरतबा तज़किरा आता है तो हम उनकी ज़िंदगी के अहवाल को इख्तिसार के साथ बुनियादी जो चीज़ें हैं उसको बयान करने की सआदत हासिल करते हैं। मिशकातुल मसाबी की बहुत ही मशहूर ज़माना मारकतुल आरा किताब है, मिरक़ातुल मफ़ातिह, तो उससे हम हर रावी के बुनियादी हालात को पेश किया करते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप मक्के मुकर्रमा में मुसलमान हुए और हबशा की तरफ, जब मदीना हिजरत करने से पहले जब हबशा की तरफ हिजरत हुई थी, उस तरफ आपने हिजरत की। और फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर के मकाम पर थे, फिर वो आकर अहले सफ़ीना के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में आपको बसरा का वाली बनाया था, वहाँ का हाकिम बनाया था, और बहुत से फिर फतूहात हुए, आपके हाथ पर बसरा फ़तहा हुआ। और फरमाते हैं कि बसरा के पास ही, बसरा के इलाक़े में ही हज़रत अबू मूसा अशअरी वहीं पर रहने लगे, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत का ज़माना आया। फिर उस ज़माने में फिर आप माज़ूल कर दिए गए, फिर कूफ़ा आप मुंतकिल हुए, वहाँ पर फिर आप रहे अहले कूफ़ा के वाली बनकर। फिर फरमाते हैं कि यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब शहादत का वाक़या पेश आया तो फिर हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुंतकिल हुए, और तहकीम का, यानी हज़रत मौलाए कायनात और अमीर मुआविया के दरमियान जो फिर हकम बनाने का फ़ैसला हुआ था, उस तहकीम के बाद आप मक्का वापस हुए हज़रत अबू मूसा अशअरी, और वहीं पर मक्के में रहने लगे, यहाँ तक कि आप सन 52 हिजरी
यानी 52 हिजरी में आपका विसाल हुआ हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 अशख़ास ऐसे हैं, यानी 3 तरह के अशख़ास, यानी मुराद 3 ही फ़र्द मुराद नहीं है, इस तरह के जो भी अफराद रहेंगे, इस तरह के जो भी अशख़ास रहेंगे, तो 3 तरह के अशख़ास ऐसे हैं कि जिनके लिए 2 अजर है, दुगना अजर उनको हासिल होगा। फरमाया कि सबसे पहले वो आदमी अहले किताब का, अहले किताब से मुराद यानी वो कौम मुराद होती है जो किसी न किसी आसमानी किताब पर ईमान रखते हो, यानी यहूदी और ईसाई मुराद लिए जाते हैं, क्योंकि अगरचे के जैसे वो ईमान लाना चाहिए, जैसे रखना चाहिए, वैसा तो नहीं रखते, लेकिन एक किताब को तो तस्लीम करते हैं नहीं। इस वजह से तौरात को तस्लीम करते हैं या इंजील को तस्लीम करते हैं, इस वजह से उनको अहले किताब कहा जाता है। और फिर उसकी वजह से, उस किताब को मानने की वजह से, आसमानी किताब को पर ईमान रखने की वजह से, अगरचे के कमा हक़ वो रखते नहीं, लेकिन जैसा भी हो मानते तो हैं कि आसमानी किताब है, इस वजह से फिर बस खुसूसी रियायतें मुशरिकों के मुकाबिल में, कुफ़ार के मुकाबिल में इनको दी गई। तो फरमाया कि अहले किताब का एक वह आदमी कि जिसने अपने नबी पर ईमान लाया, हज़रत मूसा पर अगर यहूदी है, या हज़रत ईसा पर अगर ईसाई है, नसरानी है, और फिर व आमन बि मुहम्मदिन, और उसने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। अपने नबी पर भी ईमान लाया था, जब सरकार की बेइज्जत हुई, सरकार का ऐलान हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान किया, तो फिर उसको तौफीक हासिल हुई, तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया। तो फरमाया कि ऐसे आदमी को 2 अजर मिलेंगे, एक अपने नबी पर ईमान लाने का, दूसरे फिर नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान लाने का। दूसरा वो शख्स, वो ग़ुलाम, वो ममलूका ग़ुलाम कि जिसने अल्लाह के हक़ को भी अदा किया और अपने आकाओं के हक़ को भी, अपने आका के हक़ को भी अदा किया, यानी अल्लाह की भी इबादत करता रहा, अल्लाह की फरमाबरदारी भी करता रहा, और आका की तरफ से उस पर जो ज़िम्मेदारी होती है उसकी फरमाबरदारी करना, उसके हुक्म को मानना, उसकी खिदमत करना, जो भी मामलात होते हैं उसको भी अदा किया। तो फरमाते हैं कि इसको भी 2 अजर मिलेंगे, एक अल्लाह का हक़ अदा करने का और एक अपने आका का हक़ अदा करने का। तीसरे वो शख्स कि जिसके पास बांदी थी कि जिससे हम बिस्तरी करने की उसको सहूलत थी, और फरमाते हैं कि उसने फिर इस तरह का अमल किया कि उसने उसको अदब सिखाया और बेहतरीन अदब सिखाया, उम्दगी के साथ उसको बाअदब बनाया, और वअल्लमहा फ़अहसन तालीमहा, और उसको तालीम दी और बेहतरीन तालीम दी। नाज़रीन करम, यहाँ पर शारहीन ने बयान किया है, पहली बात तो ये कि 2 चीज़ों का ज़िक्र है, एक अदब सिखलाने का ज़िक्र है, दूसरे तालीम देने का ज़िक्र, लेकिन तालीम देने का ज़िक्र बाद में ज़िक्र किया गया और अदब सिखलाने का ज़िक्र पहले है। तो मतलब ये हुआ कि तालीम से ज़्यादा अहमियत अदब की है, अदब सिखलाने की है। आज मामला ये है हमारे माशरे में कि हम बच्चों के पढ़ने पर, उनके इल्म पर, उनकी तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वालिदैन फ़िक्रमंद होते हैं कि बच्चे की तालीम का कैसे होगा, उसके डिग्री का कैसे होगा, उसके मुस्तक़बिल की तालीम का कैसे होगा, लेकिन अदब की सी तरफ, उसको बाअदब बनाने की तरफ, उसको अदब सिखलाने की तरफ कि उसके अखलाक सही हो, उसका किरदार सही हो, गुफ्तगू सही करे, वो बड़ों का अदब करे, छोटों पर शफ़क़त करे, अदब की तरफ कम तवज्जो दी जाती है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अदब का ज़िक्र पहले किया, तालीम का ज़िक्र बाद में किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फ़रमाया कि कोई भी वालिद अपने औलाद को बेहतरीन अदब से अच्छा तोहफ़ा नहीं दिया। आज वालिदैन समझते हैं कि बच्चे को बड़ी गाड़ी दिलाएं तो बेहतरीन तोहफ़ा होगा, अच्छा मोबाइल फ़ोन दिला दें तो समझते हैं कि मैंने बच्चे के साथ गोया कि अच्छा सलूक किया, बेहतरीन गिफ्ट उसको दिया, और बच्चे भी फिर गाड़ी पे लिख लेते हैं कि वालिद की गिफ्ट है, फ़लाँ है, क्या क्या फिर होता है। तो फरमाया कि बेहतरीन तोहफ़े ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अपनी औलाद को तरबियत देना, अपनी औलाद को अदब सिखाना, ये वालिदैन का अपनी औलाद के हक़ में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। तो पहले अदब का ज़िक्र है, बाद में तालीम का ज़िक्र है। दूसरे इसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि उस बांदी को उसने तालीम दी और बेहतरीन तालीम दी, तो इसमें गोया कि ख़वातीन को, बांदी है जबकि आज़ाद भी नहीं है, आज़ादी का ज़िक्र बाद में है, बांदी को भी तालीम देता है कोई तो उस पर भी अजर का ज़िक्र किया गया, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया। तो लिहाजा अगर आज़ाद औरतें हैं तो फिर इस्लाम उनकी तालीम का कैसे मुखालिफ होगा। लोग समझते हैं कि इस्लाम औरतों को तालीम से रोकता है, उनको इल्म का हक़ नहीं देता, पढ़ने का पढ़ाने का हक़ नहीं देता, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी जो पर्दे का जो हुक्म है, उनके जो हुदूद शरई हैं, उसमें रहकर अगर ख़वातीन इल्म हासिल करती हैं तो इसमें इस्लाम मना नहीं करता। बल्कि हदीस में मौजूद है कि ख़वातीन की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मर्द तो आपकी बातें लेकर चले गए, हमारे लिए भी अपनी तरफ से एक दिन मुकर्रर कीजिए,
जिसमें आप हमें अल्लाह की बतलाई हुई चीज़ें हमें सिखाई है। तो चुनांचे फिर एक दिन मुकर्रर हुआ, फिर ख़वातीन जमा हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की तालीम दी, जो बातें समझाना था, जो नसीहत करना था आपने नसीहत की। फिर सरकार ने फरमाया कि जो कोई औरत अपने आगे 3 बच्चों को भेजेगी, यानी 3 बच्चे उसके मरने से पहले, बच्चे पहले मर जाएंगे, माँ का इंतकाल बाद में होगा, तो फरमाया कि वो बच्चे जो है उसके लिए दोज़ख से पर्दा हो जाएंगे, जन्नत में जाने का ज़रिया बनेंगे। खातून ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह 2, तो फरमाया कि 2 भी, और गालिबन रिवायत में आता है कि 1 का भी जिक्र फरमाया गया, तो अर्ज़ किया गया तो आपने फरमाया कि हाँ, अगर एक बच्चा भी किसी का इंतकाल कर जाता है तो फिर वो अपने माँ बाप के हक़ में रोज़े क़ियामत जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। तो तालीम का ज़िक्र है, जा बजा ज़िक्र है। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम में मुस्लिमा भी शामिल है, मुसलमान मर्द ही मुराद नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ मुसलमान ख़वातीन भी वहाँ पर शामिल हैं। तो फरमाया कि उसको तालीम दिया और बेहतरीन तालीम दिया, बांदी थी उसके पास, बेहतरीन अदब सिखाया, बेहतरीन तालीम दी, फिर उसको आज़ाद किया और उससे निकाह किया। तो फरमाया कि फ़लहु अजरान, ऐसे शख्स को भी 2 अजर मिलेंगे। अब 2 अजर किसके? तो फरमाया गया कि एक तो तालीम और अदब सिखाने का, दूसरे फिर आज़ाद करने का, या फिर फरमाया गया कि आज़ाद करने का और दूसरा निकाह करने का। बहरहाल जो भी हो, ऐसे आदमी को भी 2 अजर हासिल होंगे, क्योंकि उसने बेहतरीन अमल किया, एक से ज़ायद अमल किए, अच्छे काम किए, तो फिर इनके लिए दुगने अजर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है। बुखारी मुस्लिम दोनों में यह हदीस शरीफ मौजूद है। आगे रिवायत होती है, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस सलाता व युअतुज़ ज़काता फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह मुत्तफ़क़ुन अलैहि इल्ला अन्न मुस्लिमन लम यज़कुर इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम। मरवी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबिक़ में आपकी मुबारक ज़िंदगी के अहवाल गुज़र चुके हैं। आपने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से क़िताल करूं, जिहाद करूं, यहाँ तक कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। या फिर फरमाया गया कि मुझे हुक्म दिया गया कि लोगों से मैं क़िताल करूं, जिहाद करूं, ताकि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और यह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज को कायम करें, ज़कात अदा करें। जब वो करेंगे तो फिर मुझसे महफूज कर लेंगे अपने खूनों को और अपने मालों को, सिवाय इस्लाम के हक़ के, और उनका हिसाब फिर अल्लाह के पास होगा। बुखारी मुस्लिम दोनों ने इस हदीस शरीफ को रिवायत किया है, मगर यह कि मुस्लिम में ये अल्फाज नहीं, इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम के अल्फाज को इमाम मुस्लिम ने ज़िक्र नहीं किया है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि साबिक़ में भी ज़िक्र हुआ है कि जब बंदा मुसलमान होता है तो बहुत सारी फिर उसको दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं, उखरवी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। दुनियावी एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई मुसलमान हो गया, कलिमा गो हो गया, अल्लाह उसके रसूल को मानने वाला हो गया, तो फिर उससे जिहाद नहीं होता, उससे क़िताल नहीं होता, उससे लड़ाई की बात नहीं होती, उससे फिर मुसलमानों का टकराव की नौबत आती ही नहीं, क्योंकि वो तो मुसलमान हो गया है, सलामती में दाखिल हो गया है, अमन में आ गया है। और फिर फरमाया गया कि असल में बुनियादी तौर पर इस्लाम के अंदर जो जिहाद की इजाज़त है, अगर देखा जाए, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे जिहाद की इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन जब कुफ़ार का तशद्दुद, कुफ़ार की ज़ियादती, कुफ़ार का जुल्म और उनकी ज़ियादती जब बढ़ गई, तो फिर दिफा करने के लिए, उनकी ज़ियादती का जवाब देने के लिए, उनके जुल्म को ख़त्म करने के लिए फिर मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दी गई। चुनांचे कुरान में मौजूद है कि पहली आयत के जिससे इजाज़त मिली है जिहाद की, इज़्न जिहाद जिससे हासिल हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, के इजाज़त दी जाती है उन लोगों को जिनसे लड़ाई की जा रही है, जिनसे क़िताल किया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस वजह से उनको इजाज़त दी जा रही है क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर ज़्यादती हो रही है। तो जिहाद की बुनियादी वजह, बुनियादी इजाज़त यही है कि मुसलमानों पर जब ज़्यादती हो तो ज़्यादती को दूर करने के लिए, सामने वाले के जुल्म ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए जिहाद की इजाज़त दी गई है। तो बुनियादी तौर पर जिहाद दिफाई है, इक़दामी नहीं है, इक़दाम करना नहीं, बल्कि काफिरों का जो हमला होता है उसका मुकाबला करना, और फिर उनकी क़ुव्वत को मुत्तहिद होने, और आइंदा ज़्यादती का जब इम्कान है जुल्म का और उनके हमले का, तो फिर उसको तोड़ने के लिए, मुंतशिर करने के लिए फिर जिहाद की इजाज़त दी गई। तो चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि लोगों से जिहाद करूं। कब तक करूं? जब तक कि गवाही ना दे। जब गवाही देंगे तो फिर उनसे जिहाद नहीं होगा, उनसे कोई क़िताल नहीं होगा।
जिहाद का जो हुक्म नाजिल हुआ तो फरमाते हैं कि मदीने मुनव्वरा पहुँचकर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मक्के में तो इसकी इजाज़त नहीं मिली थी, मदीना पहुँचने के बाद फिर उसकी इजाज़त मिली। और यहाँ पर जो ज़िक्र है, एक तो जिहाद का ज़िक्र है, दूसरे नमाज कायम करने का ज़िक्र है, तीसरे फिर ज़कात का हुक्म है, ज़िक्र किया गया। फरमाया गया कि हज का ज़िक्र इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हज का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, उसकी फ़र्ज़ियत नाजिल नहीं हुई थी। इसी तरह रोज़ों के बारे में बयान किया गया कि ज़कात की फ़र्ज़ियत के बाद उसका हुक्म नाजिल हुआ, तो उस वजह से भी यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया। एक वजह ये फरमाते हैं कि नमाज और ज़कात का इसलिए ज़िक्र किया सिर्फ दोनों का, बखिलाफ़ रोज़े के, हज के, फरमाते हैं क्योंकि नमाज ये बदनी इबादत है और ज़कात ये माली इबादत है, तो गोया कि सारी इबादतें उसके अंदर आ गई। दो किस्म की इबादतों को यहाँ पर ज़िक्र किया गया। खुलासा इस हदीस का यही है कि जब मुसलमान कोई हो जाता है तो फिर इससे कोई लड़ाई या जिहाद या क़िताल का मामला नहीं होता, वो अमन में आ जाता है, वो सलामती में आ जाता है, वो एक हिफाजत में आ जाता है, फिर उससे किसी किस्म की कोई लड़ाई वगैरह की नौबत ही नहीं आती। फरमाते हैं कि वह इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, हाँ मुसलमान होने के बाद तो फिर किसी तरह की उस पर कोई लड़ाई का मामला नहीं होगा, उसका खून भी महफूज हो जाएगा, उसके माल भी महफूज हो जाएंगे। हाँ अगर इस्लाम का कोई हक़ आ गया, उसने किसी की जान ले ली, तो फिर क़िसास में फिर उसको फिर कत्ल किया जाएगा। उसने किसी के माल को गसब कर लिया तो फिर इससे माल को फिर लेकर फिर उसको वापस किया जाएगा। इस्लाम का अगर हक़ आता है, वहाँ पर इस्लाम का कोई हुक्म आता है तो फिर अलग बात है। और फरमाया कि वहिसाबुहुम अलल्लाह, अगर कोई मुसलमान होकर इस्लाम का दावा करके, ज़ाहिर में इस्लाम को ज़ाहिर करके बातिन में छुपाता है कुफ्र को और बातिन में काफिर रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका हिसाब तो अल्लाह के पास होगा, कि अल्लाह जानता है कि उसकी क्या कैफियत है। हम तो ज़ाहिर पर हुक्म लगाएंगे। हुक्म यह है कि ज़ाहिर का एतबार किया जाए, जब कोई ज़बान से करीमा कह रहा है तो उसके ज़ाहिर का एतबार किया जाए। अब यह कि अगर बातिन उसका सही नहीं है, ख़राब है, बातिन में कुछ और है, तो फिर वो अल्लाह के हवाले होगा, उसका हिसाब अल्लाह के पास होगा। अगली रिवायत में आता है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रिवायत है, अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अकल ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिमुल्लज़ी लहु ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही फ़ला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही, रवाहुल बुख़ारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रिवायत है, आपका भी तज़किरा साबिक़ में गुज़र चुका है। आपने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई हमारी नमाज़ पढ़ता है, यानी हमारे नमाज़ पढ़ने की तरह नमाज़ पढ़ता है और हमारे क़िबले का रुख करता है और हमारे ज़बीहा को खाता है, तो फिर वो मुसलमान है कि जिसके लिए अल्लाह का ज़िम्मा है और उसके रसूल का ज़िम्मा है। और फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ ख़ियानत मत करो उसके ज़िम्मे में, यानी उसके साथ फिर ज़्यादती करके ज़िम्मेदारी को तोड़ो मत। रवाहुल बुखारी ने, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस शरीफ को रिवायत किया है। फरमाते हैं हज़रत अनस से मरवी रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे नमाज की तरह नमाज़ पढ़ता है और हमारे क़िबले की तरफ रुख करता है और हमारे ज़बीहा को खाता है, तीन चीज़ों का ज़िक्र है, एक नमाज के पढ़ना, दूसरा क़िबले की तरफ रुख करना, तीसरे ज़बीहा का खाना। तो फरमाया गया कि मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अमूमन एक मुसलमान ही ये काम करता है, नमाज गैर मुस्लिम पढ़ा नहीं करते, मुसलमानों का काम ही है, अमूमन मुसलमान ही नमाज़ पढ़ता है। और फरमाया कि क़िबले की तरफ रुख करना और क़िबले की तरफ रुख करके इबादत करना एक मुसलमान की ही शान होती है, एक मुसलमान की ही एक कैफियत होती है। अब यह कि नमाज में जब क़िबला आ गया तो फिर अलग से क़िबले का ज़िक्र करना, तो फरमाया गया कि नमाज में अगरचे कि क़िबले की तरफ रुख करना शामिल है, लेकिन ख़ास तौर पे अलग तौर पे अलहदा तौर पे इसलिए ज़िक्र किया गया क्योंकि क़िबले की तरफ रुख करना ये ज़ाहिर होता है, दिखाई देता है, एक नुमाया चीज़ है, एक मशहूर होने वाली चीज़ है कि आसानी से बंदा देखकर समझ जाता है कि यह क़िबले की तरफ रुख किया हुआ है। तो क्योंकि वो मारूफ़ है, वो दिखाई देने वाली चीज़ है, तो ख़ास तौर पे उसको अलहदा तौर पे ज़िक्र किया गया। और फरमाया कि जो हमारा ज़बीहा खाता है, क्योंकि मुसलमान के ज़ुबाह करदा जानवरों को खाना, उसके गोश्त को इस्तेमाल करना एक मुसलमान ही की शान होती है, कैफियत होती है। गैर मुस्लिम और जो मुखालिफिन होते हैं, जो इस्लाम में शामिल नहीं होते, दाखिल नहीं होते, वो एहतियात करते हैं, वो मुसलमान के ज़बीहे को खाना पसंद नहीं करते। तो फरमाया कि ये काम ये ऐसे है कि एक मुसलमान से ही इसका सुदूर होता है, एक मुसलमान ही ऐसे काम किया करता है, तो लिहाजा जो ऐसे काम करेगा, हमारे नमाज की तरह नमाज पढ़ेगा, हमारे क़िबले की तरफ रुख करके इबादत करेगा, हमारे ज़ुबाह किए हुए जानवर को खाएगा, तो फरमाया कि फिर वो मुसलमान है कि जिसके लिए अल्लाह का ज़िम्मा भी है, अल्लाह के रसूल का ज़िम्मा भी है।
वो अल्लाह की अमान में भी है, अल्लाह के रसूल की अमान में भी है, यानी उसके ज़ाहिर के एतबार से फिर उसको मुसलमान ही समझा जाएगा। अगर वलो बिलफ़र्ज़ अगर कोई ज़ाहिर में तो ये काम करता है और बातिन से अगर कुफ़ काफिर है, मुनाफिक है, तो फिर वो तो बातिन का एतबार तो फिर अल्लाह के पास है, अल्लाह के हवाले होगा। हमारे लिए हुक्म ये है कि हम ज़ाहिर पर हुक्म लगाएंगे, अल हुक्म बिज़्ज़वाहिर, कि ज़ाहिर पर हुक्म लगेगा। देखा जाएगा कि बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज इबादत कर रहा है, क़िबले की तरफ रुख कर रहा है, हमारे ज़बीहे को खा रहा है, तो फिर वो मुसलमान ही उसको समझा जाएगा। जब तक कि कोई उसके इस्लाम के ख़िलाफ़ उसके मुसलमान ना होने की कोई दलील जब तक कि साबित ना हो, तो फिर बिला वजह उसको गैर मुस्लिम करार नहीं दिया जाएगा, उसको मुसलमानों में ही शुमार किया जाएगा। जैसा कि रिवायतों में आता है कि एक मरतबा जंग का मामला था, जंग का मैदान था, जंग हो रही थी कि जैसे हमला करने के लिए सहाबी आगे बढ़े, करीबन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, जैसे आपने हमला करने का इरादा किया तो सामने वाला वो कलिमा पढ़ लिया, उसने गवाही दे दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद ना होने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की। तो आपने कहा कि नहीं, तूने तो तलवार के डर से तूने करीमा पढ़ा है, फिर आपने उस पर हमला कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बात पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही नाराज़ हुए और आपने फरमाया कि हल शक़क़त क़ल्बा, क्या तुमने उसके दिल को चीर के देखा है कि वो ज़बान से कलिमा पढ़ रहा है, तलवार के हमले के डर से पढ़ रहा है? तो फरमाया कि ज़ाहिर का एतबार करो, जब ज़ाहिर में बंदा जब इकरार कर रहा है तो फिर उसका एतबार किया जाएगा। जब तक कि कोई उसकी नफ़ी करने वाली कोई चीज़ जब तक कि पैदा ना हो, उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत पैदा ना हो, जब तक बिला वजह किसी के बारे में शक नहीं किया जाएगा। और गालिब आजकल जैसा कि माहौल है, बहुत से नौजवानों की कैफियत है, किसी को भी काफिर बोल देना, गुस्ताख बोल देना, बेअदब कह देना, ये बहुत आसान हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी को काफिर कहता है, फासिक कहता है, अगर वो है तो ठीक, वरना फरमाया कि वो बात इसकी तरफ लौट जाएगी, ये काफिर हो जाएगा, ये फासिक हो जाएगा। तो लिहाजा बिला वजह कि किसी के बारे में शक करके इल्ज़ाम लगाना कि ये काफिर है, ये गुस्ताख है, ये बेअदब है, ये बहुत ही नामुनासिब बात है। इसके अंदर ख़ुद बोलने वाले के लिए बहुत ही अंदेशा होता है कि कहीं ये बेअदब ना बन जाए, कहीं ये काफिरों में शुमार ना हो जाए, फासिकों में इसका शुमार ना हो जाए। तो लिहाजा बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बस खाली गुमान पर, किसी के कहने पर, एक आवाम के कहने पर बिला तहक़ीक़ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाना बहुत ही तहक़ीक़ के बाद हुआ करता है, आसान नहीं होता किसी पर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाना। तो फरमाते हैं कि इसके लिए अल्लाह का ज़िम्मा भी है, अल्लाह के रसूल का ज़िम्मा भी है, अल्लाह की अमान भी है, अल्लाह के रसूल की अमान भी है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी अमान का भी ज़िक्र किया, अपने रसूल की अमान का भी ज़िक्र किया। तो लिहाजा ये नहीं कहा जाएगा कि कोई अगर ये ज़िक्र करे कि अल्लाह की अमान में हो, अल्लाह के रसूल की अमान में हो, तो नौज़ुबिल्लाह ये नहीं कहा जाएगा कि ये तो शिरक हो गया, कि अल्लाह के साथ नबी का ज़िक्र हो गया, अल्लाह की अमान के साथ रसूल की अमान का ज़िक्र हो गया। ऐसा नहीं है, अल्लाह की अमान, बल्कि फरमाया गया कि दरअसल वो रसूल की अमान में है, और रसूल की अमान की अज़मत को बताने के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ पर अपनी अमान का ज़िक्र किया। रसूल की ज़िम्मे की अहमियत को बताने के लिए अल्लाह ताला ने फिर अपना तज़किरा किया, ताकि उसकी अज़मत मालूम हो जाए। यानी ये बताया जाए कि रसूल का ज़िम्मा रसूल का ही नहीं, बल्कि वो अल्लाह का ज़िम्मा है। रसूल अगर किसी को अमान दे दे तो वो रसूल की ही अमान नहीं, बल्कि फरमाया कि वो अल्लाह का अमान में है, वो अल्लाह की हिफाजत में है, वो अल्लाह की निगहबानी में है। तो रसूल की अमान को, उनकी निगहबानी को, उनकी ज़िम्मे की अज़मत को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ताला ने अपना ज़िक्र किया। फरमाया कि लिहाजा तुम अल्लाह के ज़िम्मे में तुम ख़ियानत मत करो। जब कोई मुसलमान हो गया जिसने नमाज़ पढ़ी, क़िबले की तरफ रुख किया और हमारा ज़बीहा खाया, तो बिला वजह शक करके फिर उसके साथ फिर जिहाद करना, उसको तंग करना, फिर उसके माल को लूट लेना, उसको उसके जान के दर पे होना, इस तरह से काम करके तुम अल्लाह के ज़िम्मे में ख़ियानत मत किया करो। इमाम बुखारी ने इस हदीस शरीफ को रिवायत किया है। नाज़रीन, आगे रिवायत आती है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क़ाला, आपने फरमाया कि अता आराबियुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के एक गाँव वाला शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। फ़क़ाला, और उसने अर्ज़ किया, दुल्लनी अला अमरिन, ए अल्लाह के नबी मुझे मेरी रहनुमाई कीजिए, मुझे बतलाइए ऐसा अमल, इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नह, कि जब मैं वो अमल करूँ तो फिर जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। यहाँ शारिहीन ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद इरशाद है कि कोई भी अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, फिर आप भी?
तो फरमाया कि हाँ मैं भी, मगर ये कि अल्लाह ताला की रहमत मुझे ढांकी हुई है, अल्लाह ताला ने खुसूसी रहमतें मुझको शामिल है, मैं तो जन्नत में जाऊँगा ही। बहरहाल कोई भी अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जाएगा, जो भी जाएगा तो फरमाया कि रब के फ़ज़ल की वजह से जन्नत में जाएगा। अब इस तरह का सवाल कि मुझे ऐसा अमल बताइए कि जब वो अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं, तो मतलब ये है कि ऐसा अमल बताइए कि जब वो अमल करूं तो उसके ज़रिए से रब का फ़ज़ल हो जाए और रब के फ़ज़ल से फिर मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो जन्नत में दाखिल करने वाला तो रब का फ़ज़ल ही है, रब ताला ही है, ये ज़रिए हैं सारे आमाल। जैसा कि फरमाया गया कि खाना खाना, बंदा जब खाना खाता है तो उससे शिकम सैरी होती है, उसकी भूख मिटती है। तो बज़ाहिर तो खाना खाने से भूख मिटी, लेकिन हकीकत ये है कि भूख को दूर करने वाला तो, शिकम सैरी अता करने वाला तो रब ताला है। ये ज़रिया बना तो अमल भी ज़रिया है, अमल की वजह से फिर रब का फ़ज़ल हासिल होता है और रब के फ़ज़ल से ही कोई भी जन्नत में जाता है, कोई भी अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में दाखिल नहीं होता। तो लिहाजा अपने अमल पर तकब्बुर या अकड़ना, इस तरह के मामलात नहीं होना चाहिए। तो एक आराबी गांव वाले सहाबी थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जब मैं वो करूं तो दखलतुल जन्नत, तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं, जन्नत मेरा ठिकाना हो जाए। अब शारिहीन ने लिखा है कि मतलब ये था कि भाई हर सहाबी तो जन्नत में जाने वाला ही है, हर मोमिन को जन्नत में जाने वाला है, मतलब ये कि राज जन्नत में चला जाऊँ, बग़ैर दोज़ख में दाखिल हुए कि राज जन्नत में चला जाऊँ, जन्नत मेरा ठिकाना हो जाए। तो क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिक बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक मत करो, व तुक़ीमुस्सलात अल-मक्तूबता, और फ़र्ज़ नमाज को कायम करो, व तुअद्दी ज़कात अल-मफ़रूज़ता, और फ़र्ज़ ज़कात को अदा करो, व तसूम रमज़ाना, और रमज़ान में रोज़े रखो। क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नसीहत की, फरमाया कि ये काम करो, इससे फिर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। एक, अल्लाह की इबादत करना इस तरह से कि उसके साथ किसी को शरीक ना करना, और दूसरा फरमाया ये तो फिर शहादत हो गई, ये तो बुनियादी ईमान हो गया, और दूसरा फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज को कायम करना, और तीसरा फरमाया कि फ़र्ज़ ज़कात को अदा करना, और चौथे फरमाया कि रमज़ान के रोज़े रखना। नाज़रीन, यहाँ पर शारिहीन ने यह भी लिखा है कि नौज़बिल्लाह ऐसा नहीं है कि बस अल्लाह की इबादत करने और उसके साथ शरीक ना करने से कोई जन्नती बन जाए, चाहे नबी को माने ना माने, नबी पर ईमान लाए ना लाए। फरमाया गया कि यहाँ पर इख्तिसार के साथ ज़िक्र है, ताबुदुल्लाह के वला तुशरिक बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करने में नबी को मानना, नबी पर ईमान लाना उसमें शामिल है। क्योंकि अगर कोई नबी पर ईमान ही ना लाए तो फिर अल्लाह की इबादत कैसे हो सकती है, उसकी इबादत फिर रब की इबादत कैसे शुमार हो सकती है, तो शुमार ही नहीं होगी, वो तो इबादत में शामिल ही नहीं होगा। तो तमाम शराइत के साथ है हर चीज़, अल्लाह की इबादत उसके तमाम शराइत के साथ है, नमाज को कायम करना उसके सारे आदाब के साथ है, ज़कात को अदा करना उसकी सारी शराइत और सारी पाबंदियों के साथ है, रमज़ान के रोज़े रखना जो उसके अहकामात हैं, उसकी तफसीलात हैं, उसके साथ है। नौज़बिल्लाह ऐसा नहीं कि बस खाली इबादत किया, शिरक ना किया, रसूल को माना ना माना फिर भी जन्नत में चला जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। इख्तिसार के साथ ज़िक्र किया गया, वरना फिर सारी शहादत, सारा ईमान वहाँ पर मुराद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को, उस आरबी को ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क़ाला, तो उस आरबी ने अर्ज़ किया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनक़ुसु मिन्हु, तो उसने अर्ज़ किया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम, मैं इस पर किसी चीज़ का ना इजाफ़ा करूँगा ना उसमें से कमी करूँगा, ना इसमें इजाफ़ा करूँगा ना उसमें मैं कमी करूँगा। अब इसका क्या मतलब है कि ना इजाफ़ा करूँगा ना कमी करूँगा? तो एक बात बयान की गई कि यह आदमी अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर आया था, अपना कौम का गोया के नुमाइंदगी करने के लिए आया था। तो मतलब ये है कि मैं इसमें कमी ज़्यादती नहीं करूँगा, मतलब अल्लाह के नबी ने जैसा फ़रमाया है वैसे ही अपनी कौम को जाकर बताऊँगा, अपनी तरफ से ना इसमें इजाफ़ा करूँगा न अपनी तरफ से इसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी करूँगा। तो नुमाइंदा बनकर आया था, इस वजह से उसने इस तरह से कहा। या फिर फरमाया गया कि उसने जो अर्ज़ किया कि ना इस पर किसी चीज़ का इजाफ़ा करूँगा ना उसमें से कमी करूँगा, मतलब ये कि अपनी तरफ से इजाफ़ा नहीं करूँगा। हाँ, अल्लाह के नबी फरमाएँगे, जैसा कि बयान किया गया कि उस वक़्त तक अभी हज फ़र्ज़ नहीं हुआ था, अल्लाह के नबी फरमाएँगे कि हज फ़र्ज़ है तो फिर वो करूँगा, अलग बात है, अपनी तरफ से इजाफ़े नहीं करूँगा, किसी फ़र्ज़ में अपनी तरफ से इजाफ़ा नहीं करूँगा, दीन के किसी चीज़ में अपनी तरफ से इजाफ़ा नहीं करूँगा, किसी फ़र्ज़ियत में अपनी तरफ से इजाफ़े मामलात नहीं करूँगा, इजाफ़ा नहीं करूँगा उसके अंदर।
हाँ, नवाफिल अलग चीज़ें हैं, वो तो मुकम्मिलात होते हैं फ़राइज़ के, लेकिन किसी फ़र्ज़ियत में इस तरह से नहीं कि और किसी चीज़ को मैं फ़र्ज़ कर दूँ अपनी तरफ से, ऐसी हरकत मैं नहीं करूँगा। तो गोया कि मालूम यह हुआ कि अल्लाह उसके रसूल ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है उसी को फ़र्ज़ मानना हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई किसी चीज़ को जिसको अल्लाह उसके रसूल ने फ़र्ज़ करार नहीं दिया, फ़र्ज़ करार देगा तो फिर वो दीन में शामिल नहीं होता, वो दीन में इजाफ़ा करने वाला बन जाएगा, दीन में ज़्यादती करने वाला बन जाएगा। किसी के लिए इजाज़त नहीं है कि जो चीज़ फ़र्ज़ नहीं है उसको फ़र्ज़ करार दिया जाए, या जो फ़र्ज़ है उसको फिर गैर फ़र्ज़ करार दिया जाए, जो हलाल है उसको हराम करार दे, या जो हराम है उसको हलाल करार दे, किसी के लिए जायज़ नहीं होता। तो उसने इस तरह से अर्ज़ किया कि मैं इजाफ़ा भी नहीं करूँगा और मैं कोई कमी भी नहीं करूँगा। एक माना इसका ये भी बयान किया गया कि इस चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि नमाज़ कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना भी हज फ़र्ज़ नहीं हुआ था, या फिर आने वाला गरीब था उस पर हज फ़र्ज़ नहीं था, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ज़िक्र नहीं किया। तो इसमें इजाफ़ा और कमी नहीं करूँगा, मतलब ये कि मैं इन्हीं चीज़ों पर अमल करूँगा, नवाफिल वग़ैरह की तरफ नहीं जाऊँगा, इन्हीं चीज़ों पर अमल पैरा होऊंगा, या फिर इन्हीं चीज़ों पर अमल पैरा होऊंगा, फ़र्ज़ के तौर पर, फ़राइज़ के तौर पर किसी चीज़ पर अमल नहीं करूँगा, ये भी बयान किया गया। तो इसमें एक नसीहत ये भी है कि एक आम मुसलमान के लिए, उसकी नजात के लिए, उसके जन्नत में दाखिल होने के लिए फ़राइज़ पर अमल करना काफ़ी है। यह कि नवाफिल वग़ैरह जो उसकी तकमील करने वाले हैं उसके साथ आ जाते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ों में पढ़ना, गैर ज़रूरी मबाहिस में पढ़ना, वो कामों में पढ़ना कि जिसका जो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते, जिसका वो अहल नहीं है। जैसा कि मौजूदा ज़माने में देखने में आता है कि बहुत से ऐसे नौजवान कि जिनको अरबी ज़बान पढ़ना नहीं आता, इबारत नहीं पढ़ सकते, एक लफ्ज़ का तर्जमा नहीं कर सकते, दीन की बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े मसाइल में जो है उलमा पर तनकीदें करते हैं, बहसें करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्या क्या फिर एक झगड़े का मौजू बना देते हैं। तो फरमाया गया कि तुम्हारे लिए लायक नहीं है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी तो है नमाज़ पढ़ना, फ़राइज़ को अदा करना, जो काम करने का हुक्म दिया गया वो करना, जिससे मना किया गया उससे बच जाना। ये मबाहिस में पढ़ना, तफसीलात में पढ़ना, उसकी गहराई में जाना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उलमा का काम है, अहले इल्म का काम है। अल्लाह ने जिनको सलाहियत दी है वो उसको फिर हल करते हैं। ये नौजवानों का जो इल्म से नावाकिफ़ होते हैं, दीन की रूह से नावाकिफ़ होते हैं, दीन की तालीमात से नावाकिफ़ होते हैं, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की मर्ज़ी क्या है, मंशा क्या है, उससे नावाकिफ़ होते हैं, तो फरमाया गया कि उनके लिए फिर ये बिल्कुल नामुनासिब होता है। तो उसने अर्ज़ किया उस आराबी ने कि मैं इस पर इजाफ़ा भी नहीं करूँगा कुछ और कमी भी नहीं करूँगा। तो फलम्मा वल्ला, जब वो पलट कर जाने लगा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इला हाज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये बात खुश करती है कि वो अहले जन्नत में से किसी को देखे, यानी कोई अगर अहले जन्नत में से किसी को देखकर खुश होना चाहता है तो फलयंज़ुर इला हाज़ा, तो वो इस शख्स को देख ले, ये अहले जन्नत में से है, ये जन्नती लोगों में से है। तो मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम दोनों ने इस हदीस शरीफ को रिवायत किया है। तो गोया कि दीन की बुनियादी तालीम पर अमल करना भी इंसान को जन्नती बना सकता है, ये कि वो सही तरीके से उसको अंजाम दे, उसके शराइत के साथ, उसके आदाब के साथ, उसके हुकूक़ के साथ अंजाम दे, तो फिर उसके लिए ये चीज़ नजात का ज़रिया बन सकती है। दूसरे ये कि अहले जन्नत को देख कर जो खुश होना चाहता है, तो गोया कि नेक लोगों को, जो जन्नती लोगों की जिनके अंदर शान पाई जाती हो, जो बेहतरीन लोगों में जिनका शुमार होता हो, अल्लाह के नबी ने जिनके बारे में फ़रमाया कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, कि जिनको देख कर अल्लाह की याद आ जाए, अल्लाह का ज़िक्र हो जाए, ज़बान पर जारी हो जाए। तो ये जो अहले जन्नत लोग होते हैं तो फिर उनको देखना चाहिए, उनका दीदार करना चाहिए, उनसे मुलाकात करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखना चाहते हैं तो देख लो, तरगीब दिलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक जन्नती शख्स है तो उसको देखने की तरगीब दिलाई। तो गोया कि अहलुल्लाह को, अल्लाह के मुकर्रब बंदों को, अल्लाह के नेक बंदों को, जिनके अंदर जन्नतियों की सिफ़ात पाई जाती हो, उनका दीदार करना गोया कि ये बहुत ही सादतमंदी और खुशकिस्मती की बात होती है। बुखारी मुस्लिम दोनों ने इस हदीस शरीफ को रिवायत किया है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। आगे हदीस बयान होती है कि वान सुफ़ियान इब्न अब्दुल्लाह सक़फ़ी क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन बअदका क़ाला क़ुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। तर्जमे की तरफ जाते हैं कि हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी ने फ़रमाया कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह,
मेरे लिए इस्लाम के बारे में ऐसा इरशाद फरमाइए कि उसके बारे में फिर आपके बाद किसी से मैं ना पूछूं। ऐसा इरशाद मुझे इरशाद फरमा दीजिए, ऐसी बात फरमा दीजिए कि फिर आपके बाद किसी से उसके बारे में पूछने की ज़रूरत ना रहे, हाजत पेश ना आए। तो क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। आपने फरमाया कि तुम आमन्तु बिल्लाह कहो और फिर उसके पर इस्तिक़ामत से रहो, उस पर कायम रहो, डटे रहो। हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, आपके हवाले ज़िंदगी के बारे में फरमाते हैं कि आपकी कुन्नियत अबू अमर है और अहले ताइफ में आपका शुमार होता है, आप सहाबी रसूल हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आप ताइफ पर आपको गवर्नर बनाया गया था और आपकी मरवी अहादीस 5 अहादीस हैं जो आपसे मरवी कुतुब हदीस में बयान की गई हैं। तो हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी से मरवी है, आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इस्लाम के बारे में एक ऐसा इरशाद फरमाइए कि उसके बारे में फिर आपके बाद किसी से पूछने की हाजत ना रहे, यानी किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो। ऐसा फ़ैसला कुन बात हो, एक वाज़ेह बात हो कि जो मेरे लिए फिर गोया कि एक बुनियाद की हैसियत रखे, इस्लाम के सारी तालीमात उसके अंदर आ जाए, मुझे फिर इत्मीनान हो जाए, किसी से फिर कुछ पूछने की ज़रूरत ना रहे। तो क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाह, तुम आमन्तु बिल्लाह कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तुम मस्तक़िम, फिर उस पर कायम रहो, इस्तिक़ामत से रहो, उस पर जम कर रहो। एक तो आमन्तु बिल्लाह, शारिहीन फरमाते हैं कि मतलब ये कि आमन्तु बिल्लाह का मतलब सिर्फ आमन्तु बिल्लाह अल्लाह पर ईमान मुराद नहीं है, सारे उसके जो शराइत हैं, नबी को भी मानना, फिर दीन के अरकान पर भी, नमाज के फ़र्ज़ होने का भी इक़रार करना, तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल है। इन चीज़ों पर तुम ईमान लाओ, जब ईमान ला लिए तो फिर उस ईमान पर कायम रहो, जमे रहो, उसके जो तकाज़े हैं उस पर कायम रहो। अल्लाह पर ईमान लाने का तकाज़ा ये है कि क्या तकाज़ा है कि अल्लाह ही को अपना परवरदिगार माना जाए, उस पर भरोसा किया जाए, हर चीज़ में उसकी तरफ रुजू किया जाए, उसकी बंदगी की जाए, उसके अज़ाब से डरा जाए, उसको राज़ी करने की फ़िक्र की जाए। नबी पर ईमान लाने का तकाज़ा ये है कि उनका अदब किया जाए, एहतराम किया जाए, उनकी इत्तिबा की जाए, उनकी खुशनुदी हासिल करने की फ़िक्र की जाए। बहरहाल आमन्तु बिल्लाह के जो तकाज़े हैं, जब उस पर ईमान ला लिया, आमन्तु बिल्लाह हो गया, इक़रार हो गया, तो फरमाया कि फिर उस पर कायम रहो, उस पर जमे रहो। और फिर नाज़रीन इकराम, जैसा कि बयान किया गया कि इस्तिक़ामत का जो ज़िक्र है, सुम्मा इस्तक़िम, इस्तिक़ामत से रहो, उस पर जमे रहो। तो फरमाया कि इस्तिक़ामत बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। फरमाने वालों ने कहा कि इस्तिक़ामत फ़ौक़ल करामा, कि इस्तिक़ामत ये करामत से ऊँची चीज़ होती है। ख़र्क़ आदत चीज़ें का जारी हो जाना किसी वली से, फरमाते हैं कि वो आसान होता है, लेकिन दीन के तालीमात पर अल्लाह को मानने के बाद उस मानने की जो तकाज़े हैं उस पर कायम रहना, इस्तिक़ामत से रहना, ये बहुत ही कठिन होता है, ये बहुत ही हिम्मत का काम होता है। इसीलिए फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज़ किया गया कि रसूल अल्लाह, क्या बात है कि आपके सर मुबारक के चंद बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शय्यबतनी सूरत हूद, कि सूरह हूद ने मेरे बालों को सफ़ेद कर दिया है, क्योंकि उसमें अल्लाह का हुक्म हुआ अपने हबीब से, फ़स्तक़िम कमा उमिरता, कि आप इस्तिक़ामत से रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। उसमें इस्तिक़ामत का हुक्म दिया गया, तो फरमाते हैं कि बस इस्तिक़ामत की फ़िक्र में, उसकी फ़िक्र में, उसके गया कि उसको हमेशा बरकरार रखने की फ़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद तुम्हें नज़र आ रहे हैं। तो इस्तिक़ामत बहुत ही ऊँची चीज़ होती है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक होता है अमल की कसरत, कि ज़्यादा काम करना, और फरमाया गया कि दूसरा होता है कि काम मुख्तसर हो लेकिन इस्तिक़ामत के साथ हो, पाबंदी के साथ हो, एक टिकाऊ के साथ हो। तो फरमाया गया कि कसरत के मुकाबिल में, काम की तादाद की ज़्यादती के मुकाबिल में थोड़ा काम ही क्यों ना होने दीजिए, लेकिन पाबंदी के साथ करना ये अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि मा दामा अलैहि साहिबुहा व इन क़ल्ला, फरमाया कि अल्लाह के पास पसंदीदा अमल में से वो है कि जिस पर अमल करने वाला पाबंदी करे, अगरचे कि वो अमल थोड़ा क्यों ना होने दीजिए। इसीलिए बुजुर्गान दीन की तालीम होती है कि ऐसा नहीं कि एक रात में 100 नफिल पढ़े, 50 नफिल पढ़े, दूसरे दिन से नागा हो गया, एक दिन जो है 1000 दुरूद शरीफ पढ़ लिए, 5000 दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दूसरे दिन से नागा हो गया। तो फरमाया कि ये पसंदीदा नहीं है। पसंदीदा ये है कि मुख्तसर ही सही, 4 रकात ही सही, 200-300 मरतबा ही दुरूद शरीफ क्यों ना हो, लेकिन पाबंदी की जाए, अल्लाह को कसरत के मुकाबिल में
पाबंदी पसंदीदा है, इस्तिकामत बहुत ही ऊंची चीज़ होती है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ऐसी बात बताइए कि फिर आपके बाद किसी से पूछने की उसके अंदर ज़रूरत ना पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आमनतु बिल्लाह कहो, फिर उस पर कायम रहो, इस्तिकामत से रहो। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस शरीफ को रिवायत किया है। आगे और एक हदीस आती है, उस पर इंशाअल्लाह हम अपने दर्स को ख़त्म करेंगे। वहाँ तलहत बिन उबैदिल्लाह, हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह से मरवी है, क़ाल आप फरमाते हैं जा रजुलन के एक आदमी हाज़िर हुआ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, मिन अहल नजदिन, अहले नजद का था, नजद के इलाक़े का था, साइर अर्रअसी, उसका सर बिखरा हुआ था, बाल उसके बिखरे हुए थे। सहाबी फरमाते हैं, हज़रत तलहा फरमाते हैं कि नस्मअ दविया सौती ही, कि हम उसके आवाज़ की गुनगुनाहट सुन रहे थे, वो कुछ गुनगुना रहा था, अपने आप में कुछ बोल रहा था। लेकिन वला नफ़क़हु मा यक़ूल, लेकिन वो क्या कह रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आहिस्ता से कुछ गुनगुना रहा था, कुछ बोल रहा था, लेकिन हमें उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो अहले नजद का था आदमी, बाल उसके बिखरे हुए थे। फिर सरकार की खिदमत में हाज़िर हुआ, हत्ता दना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचा। फ़ैज़ा हो यसअलु अनिल इस्लाम, फिर हज़रत तलहा फरमाते हैं कि फिर हमने देखा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में सवाल कर रहा है कि इस्लाम क्या है। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खम्सु सलावातिन फिल यौमि वल लैलति, 5 नमाज़ें हैं दिन और रात में। तो फ़क़ाला, तो उसने अर्ज़ किया कि हल अलैया गैरुहुन्ना, क्या मुझ पर इनके अलावा भी कुछ फ़र्ज़ है। तो फ़क़ाल ला इल्ला अन ततव्वा, तो फरमाया कि इसके अलावा तो फ़र्ज़ नहीं है मगर ये कि तुम कोई नफ़िल पढ़ो। तो नफ़िल अलग चीज़ है, फ़र्ज़ तो तुम्हारे लिए बस 5 नमाज़ें ही हैं। नाज़रीन, यहाँ पर शारीन इकराम ने लिखा है कि जब उसने इस्लाम के बारे में पूछा, 2 बातें थी, एक ईमान है, एक इस्लाम है। जैसा कि हदीस जिब्राइल में भी हमने ज़िक्र किया था, अगरचे कि शरई एतबार से ईमान में इस्लाम में फ़र्क नहीं है, मुसलमान में मोमिन में फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि लुग़त के एतबार से फ़र्क है। ईमान का ताल्लुक़, ईमान कहते हैं मानना, दिल से मानना, और इस्लाम कहते हैं कि अपने ज़ाहिर से अमल करना, रब की बारगाह में झुकना, फरमाबरदारी अख्तियार करना। तो ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, इस्लाम का ताल्लुक़ ज़ाहिर से है। तो इसी वजह से जब ईमान का ज़िक्र हुआ तो गवाही का ज़िक्र हुआ, अल्लाह को मानने का ज़िक्र हुआ, अल्लाह के रसूल को, दीगर नबियों को, किताबों को मानने का ज़िक्र हुआ। जब इस्लाम का ज़िक्र हुआ तो फिर नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने, यानी जो हाथ पैर से बंदा फिर जो काम करता है, जो इबादतें अंजाम दी जाती है, उसका ज़िक्र हुआ। तो यहाँ पर भी सवाल उसने इस्लाम के बारे में किया था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें हैं दिन में और रात में। तो उसने अर्ज़ किया कि क्या इसके अलावा भी मुझ पर कोई फ़र्ज़ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अलावा फ़र्ज़ नहीं है मगर यह कि तुम नफ़िल पढ़ो। अगर तुम चाहते हो, नफ़िल पढ़ना चाहते हो, नफ़िल तो पढ़ सकते हो, वो ज़ायद होगा, उसका सवाब तुमको मिलेगा। एक यहाँ पर फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से यहाँ पर एक ज़िक्र ये किया गया कि उसने अर्ज़ किया कि क्या मुझ पर इसके अलावा फ़र्ज़ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगर ये कि तुम नफ़िल करो, नफ़िल पढ़ो, यानी नफ़िल पढ़ने लगोगे, नफ़िल को शुरू करोगे तो फिर तुम्हारे हक़ में वो फ़र्ज़ हो जाएंगे। इसीलिए फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक अगर कोई नफ़िल नमाज को ही सही अगर जब शुरू कर देता है तो फिर वो वाजिब हो जाती है। अगर किसी वजह से वो फासिद हो जाए, टूट जाए, तो ऐसा ना सोचे बंदा कि ये तो नफ़िल थी, पढ़ना इख्तियार था कि पढ़ेंगे तो सवाब है, ना पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है कुछ, तो लिहाजा अगर टूट गई, फासिद हो गई तो छोड़ दीजिए। तो फरमाया कि नहीं, शुरू करने से पहले नफ़िल थी, जैसे उसको शुरू किया गया तो फिर बंदे ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया, वाजिब कर लिया। अगर फासिद होगी तो फिर उसको दोहराना उसके लिए ज़रूरी होगा। तो एक माना इसका ये भी बयान किया गया फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में। तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसियामु शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। तो फ़क़ाला, उसने अर्ज़ किया हल अलैया गैरुहु, क्या इसके अलावा भी मुझ पर फ़र्ज़ हैं और कोई रोज़े। तो क़ाल ला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अलावा रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि तुम नफ़िल रखना चाहते हो रोज़े तो बिल्कुल रख सकते हो, या फिर तुम नफ़िल रोज़े रखना शुरू करोगे तो फिर वो तुम पर लाजिम हो जाएंगे, उसको पूरा करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। क़ाला, फिर रावी फरमाते हैं, हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह फरमाते हैं कि वज़करा रहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से ज़िक्र किया अज़्ज़कात, ज़कात का भी। तो फ़क़ाल हल अलैया गैरुहा, तो उसने अर्ज़ किया कि क्या इसके अलावा भी मुझ पर कुछ फ़र्ज़ है, अल्लाह की राह में खैरात करना, गरीबों की मदद करना। तो फ़क़ाल ला इल्ला अन ततव्वा,
तो फरमाया कि इसके अलावा तो फ़र्ज़ नहीं है, मगर ये कि तुम नफल करना चाहते हो, अपनी तरफ से करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। सहाबी फरमाते हैं कि फ़अदबर अर्रजुलु, वो जो आया था आदमी नजद का रहने वाला, बाल बिखरे हुए थे, दूर से आया हुआ था, फिर वो पलट कर गया, वह यक़ूल, और वो कह रहा था कि वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनक़ुसु, अल्लाह की कसम न इस पर मैं ज़्यादा करूँगा न इसमें से कमी करूँगा। अभी जैसा कि हदीस में ज़िक्र हुआ था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आराबी हाज़िर हुआ, उसने भी सवाल किए थे, उसने भी यही जुमले कहे थे। सरकार ने जब फरमाया कि नमाज़ कायम करना है और अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, अल्लाह की इबादत करना, ज़कात देना और रमज़ान के रोज़े रखना, तो उसने भी यही जुमले कहे थे, तकरीबन मिलते जुलते जुमले हैं। उसने भी अर्ज़ किया था कि मैं इसमें इजाफ़ा भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जन्नती को देखना है तो इस आदमी को देख लो। यहाँ पर भी तकरीबन वही अल्फाज हैं। बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि ये उसी रिवायत की तफसील है, बाज़ ने फिर अलहदा रिवायतें बयान की कि वो रिवायत अलग है, ये रिवायत अलग है। तो इस आदमी ने भी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना तो उसने अल्लाह की कसम खा के कहा कि मैं इस पर ज़्यादा भी नहीं करूँगा और कम भी नहीं करूँगा, उसमें से कमी भी नहीं करूँगा। अब इसके वही तशरीहात शारिहीन ने ज़िक्र की है। ज़्यादा नहीं करूँगा मतलब ये कि अपनी तरफ से इजाफ़ा नहीं करूँगा, अपनी तरफ से कमी नहीं करूँगा, या एक मतलब ये कि पहुँचाने में कमी ज़्यादती नहीं करूँगा। कौम की तरफ से नुमाइंदा बन के आया था, जैसा अल्लाह के नबी ने फरमाया है वैसे ही जाकर अपनी कौम को बतलाऊँगा, अपनी तरफ से उसमें इजाफ़े नहीं करूँगा, या फिर इन्हीं चीज़ों पर अमल करूँगा। नवाफिल अगर हैं तो नफिल के तौर पे करूँगा, फ़र्ज़ के तौर पे उनको अंजाम नहीं दूँगा, दीन में ज़्यादतियाँ नहीं करूँगा, बतौर फ़र्ज़ के किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं करूँगा, इन्हीं चीज़ों पर अमल करूँगा। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़लह अर्रजुलु इन सदक़ा, कि आदमी फ़लाह पा लिया, कामयाब हो गया, इन सदक़ा, अगर उसने सच कहा है, अगर वो सच कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से इजाफ़ा और कमी नहीं करूँगा, जैसे बात अल्लाह के नबी ने फरमाया है वैसे ये पहुँचाऊँगा, अगर ये सच कह रहा है तो ये फ़लाह पा लिया। नाज़रीन किराम, इससे पहले भी रिवायत गुजरी, लेकिन वहाँ पर सच कहने की शर्त अल्लाह के नबी ने बयान नहीं फरमाई थी। ये नहीं फरमाया था कि अगर ये सच कह रहा है तो ये जन्नती है, और अगर जन्नती को देखना चाहते हो, खुश होना चाहते हो देख कर, तो इसको देख लो। इस तरह से आपने नहीं फरमाया था, बल्कि मुतलक फरमाया था कि जन्नती को देखना है, अगर कोई खुश होना चाहता है जन्नती को देख कर तो इस आदमी को देख ले, फरमाया था। लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आदमी फ़लाह पाया अगर वो सच कहा है, तो इसमें सच्चाई की शर्त का इजाफ़ा क्यों हो गया, इन सदाक़ा की शर्त का इजाफ़ा क्यों हो गया? तो शारिहीन लिखते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क है उस रिवायत में इस रिवायत में। फरमाते हैं कि वहाँ पर जन्नत में दाखिल होने का ज़िक्र है, यहाँ पर फ़लाह पाने का ज़िक्र है, और दोनों में फ़र्क है। जन्नत में दाखिल होना, फ़लाह पाना, दोनों में फ़र्क है, क्योंकि हर मोमिन जन्नती है, हर मोमिन जन्नत में दाखिल होने वाला है। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो वो जन्नत में जाने वाला है, दुखूल जन्नत उसको नसीब होने वाला है। लेकिन फरमाया कि हर मोमिन फ़लाह पाने वाला नहीं है, क्योंकि फ़लाह कहते हैं रब की रज़ा को पा लेना। रब की रज़ा को पाने का मतलब ये है कि रास्त जन्नत में चले जाना बग़ैर दोज़ख में जाए के। हर मोमिन जन्नत में जाने वाला है, लेकिन हो सकता है कि वो दोज़ख से होकर आए, दोज़ख में सज़ा पा के आए। लेकिन फ़लाह पाने का मतलब ये है कि बग़ैर दोज़ख में जाए के, बग़ैर अज़ाब इलाही का शिकार हुए के, बग़ैर अल्लाह की नाराज़गी को पाए के, अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करके रास्त जन्नत में जाना। क्योंकि वहाँ सिर्फ जन्नत में जाने का ज़िक्र था, यहाँ पर रास्त जन्नत में जाने का ज़िक्र है, बग़ैर दोज़ख में जाए के। इसीलिए आपने फरमाया कि इन सदाक़ा, अगर ये सच कह रहा है तो फिर ये फ़लाह पालेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बाद शारिहीन ने यह भी लिखा है कि क्योंकि नजद वाला था, नजद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, लोग वहाँ के आए, शाम के लोग भी आए, तो सरकार ने मुल्क शाम के लिए बरकत की दुआ की, यमन के लिए बरकत की दुआ की। लेकिन जब नजद वाले बार बार कहने लगे कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ तो ज़लज़ले होंगे, वहाँ से तो फितने होंगे, वहाँ से तो शैतान का सिंग वहाँ से नमूदार होगा, ज़ाहिर होगा। तो क्योंकि वहाँ के लोग सही फितरत, सही आदत के हामिल नहीं होते थे, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद शारिहीन ने लिखा है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे फरमाया कि अगर ये सच कह रहा है तो फिर ये फ़लाह पालेगा, अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा, जन्नत का मुस्तहिक़ बनेगा। तो इस हदीस शरीफ पर आज के दर्स को हम ख़त्म करते हैं। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, ये भी बुखारी में भी मौजूद है, सही बुखारी में भी और सही मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नसीहतों पर, इन तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें
ईमान कामिल और कामिल इस्लाम और अरकान इस्लाम को पूरे सही तरीक़े के साथ, पूरे हुकूक़ के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जन्नत हमारा ठिकाना बनाए, रब की रज़ा और उसके हबीब की रज़ा हमें पाने की सादत नसीब फ़रमाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।